बहुत मैं आपको कानून बता रहा हूँ कि हमें अपने काम कैसे कराने हैं। आप लोग सोचते हैं एक बार आधार कार्ड कैंसिल हो गया, दोबारा हो गया, तिबारा में घर बैठ जाते हैं, क्योंकि कुछ हमें मालूम नहीं। सब रास्ते हैं, और अगर आपको कुछ नहीं आता है और आप परेशान हैं तो मुझसे आकर आप पूरी सलाह ले सकते हैं। और इतवार का दिन मैंने सिर्फ इसीलिए रखा है कि आपको सारी मैं जानकारी दूँ, और हर रोज़ फिर मैं काम करता हूँ 9 से 11 2 घंटे बराबर बैठता हूँ। मैं भी अपना बिजनेस करता हूँ और आप लोगों की फ्री खिदमत करता हूँ। कोई पैसा मैं आपसे लेता नहीं। अगर आप घर पे अपने लेट हो जाए तो ये ज़रूरी नहीं है कि 11 साढ़े 11 बज गया तो ज़रूर नाजिर भाई भी चलेंगे। दूसरे दिन आइए, दूसरे दिन भी कोई मजबूरी है तो तीसरे दिन आइए। नाजिर भाई हर रोज़ यहाँ बैठे हुए हैं, इस बात का आपको ख्याल रखना है। एक ओबीसी का सर्टिफिकेट जो पिछड़ी जाति के लिए है, सुन्नी सैयद, खान, पठान, राजपूत, सिद्दीकी, इनको छोड़ करके सारी बिरादरियाँ पिछड़ी जाति में आती हैं और हमें बना लेना चाहिए। और उसके लिए पेपर्स 1993 से लेके 2013 तक हमें सारे पेपर्स, यानी सरकार को सारे पेपर्स चाहिए। और क्या पेपर्स चाहिए? आप सब लोग बड़े गुमराह हैं। मैंने आपको बताया कि 1993 से लेके 2013 तक आप पेपर ले आइए, तो एक बहन जो है 1993 का ही पेपर ले आई, बोले लो कितना पुराना है, और एक 2013 का ले आई, बोले अब मेरा ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवा दीजिए। खैर ये गलती उनकी नहीं है, हम सब लोग बड़े परेशान, और हम कम पढ़े लिखे लोग और मजदूर गरीब लोग, इसलिए हम परेशान हैं। तो ओबीसी का सर्टिफिकेट, जो जाति का प्रमाण पत्र, जो हमारी जात बिरादरी का सर्टिफिकेट, ये किस तरह हमारा बनना है। 1993 से लेके 2013 तक 20 साल के प्रूफ, हर साल का कोई ना कोई एक प्रूफ चाहिए। और प्रूफ क्या चाहिए? और 20 पेपर चाहिए, 20 साल के 20 पेपर्स चाहिए। और किस तरह चाहिए? घर में हमारा परिवार है, माँ, बहनें, बच्चे, लड़कियाँ, लड़के, जो हमारा परिवार है, सारे बच्चों की अगर जन्म पत्रियाँ हैं, किसी बच्चे की 93 की है, किसी की 94 की है, किसी की 95 की है, किसी की 96, 97, 98 की है, तो वो स्कूल के सर्टिफिकेट कब एडमिशन हुए थे, किसी के 2004 में हुए, किसी के 2005 में हुए, किसी के 6 में हुए, उन सब के ऐसे जो सने चल रही हैं उसके हिसाब से। और किसी का बैंक में खाता खुला, मान लीजिए 1993 में बैंक का खाता खुला और वो खाता हमारा चल रहा है, और आज 2013 हो गई, तो 1993 से 2013 तक बैंक में हम पासबुक लेके जाएंगे, वो पासबुक पे एंट्री करेगा, 1993 से लेके 2013 तक सारी एंट्री आ जाएगी। हमें कोई पेपर लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, उसी की फ़ोटो कापी लगा दीजिए, आपका जाति का प्रमाण पत्र बन जाएगा। तो और हमारे घर में मान लीजिए बच्चों के बैंक के खाते खुले हैं तो उसकी स्टेटमेंट, माँ बाप के खुले हैं उनकी बैंक की स्टेटमेंट, जो पासबुक में एंट्री होती है उसको स्टेटमेंट कह रहा हूँ मैं, जो उसका रिकॉर्ड आ जाता है। हम पासबुक जब देते हैं तो उसका जो रिकॉर्ड आता है उसको स्टेटमेंट कहते हैं। तो हम जब पासबुक देते हैं उस पर जो एंट्री आती है हर साल की, उसमें एंट्री होती है कि 2003 में हमने इतना पैसा निकाला, इतना जमा किया, 2004 में इतना निकाला, इतना जमा किया, और आज हमारा इतना पैसा है, 1000 है या 2000 है या 10,000 है, वो सारा बैलेंस बोलता है। पासपोर्ट, बैंक के खाते, आधार कार्ड, राशन कार्ड, कोई सभी प्रूफ, लाइट का बिल, पानी का बिल, टेलीफोन के बिल, ये सारे पेपर्स, कोई ना कोई एक एक पेपर हर सन का निकाल लीजिए। ऐसा नहीं है कि आपने कई कई पेपर लगा दिए, एक ही बहुत है। और अगर हमारा मीटर लगा है और हमारे नाम से आ रहा है, या हमारे किसी बच्चे के नाम से आ रहा है, या आपके शौहर के नाम से आ रहा है, या
हस्बैंड के नाम से आ रहा है वही बिल काम कर जाएगा, या पानी का बिल, मकान की रजिस्ट्रियाँ, जिस सन में मकान की रजिस्ट्री हुई है सिर्फ वो सन मानी जाएगी। तो ये सारे पेपर्स हमें रखने हैं। एक इसका फॉर्म आपको मैं दे दूंगा, 2 फोटो लगेंगे, एक इसमें एफिडेविट लगेगा, आपका जाति का प्रमाण पत्र बन जाएगा। मान लीजिए 93 से पहले का है, 92 का है, तो सरकार कहती है कि सन 92 में तो थे, 93 में गायब थे, 93 में कहाँ थे? सरकार ये कहती है कि 92 में तो आप रहते थे, 93 में कहाँ थे? 94 में तो आप यहाँ रहते थे, 95 का प्रूफ नहीं है, तो 95 में कहाँ गए थे? सरकार मानती है कि बिल्कुल दिल्ली में कंटिन्यू लगातार हम यहाँ रहते रहें और कहीं नहीं गए हों, उनका ओबीसी का सर्टिफिकेट बनेगा। और ओबीसी का सर्टिफिकेट आपको तो हमें मालूम नहीं है कि कितने फ़ायदे हैं। अब जब फ़ायदों का पता लगता है तो फिर हम घबराए रहते हैं कि आप बताइए, अरे भाई हमारा ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवाइए, और दलालों के शिकार, दलाल मांग रहे हैं 5-5 हज़ार, कहाँ से लाएंगे? 500 रुपये तो जेब में नहीं है। हमारा बजट ही इतना है कि हम काम करते हैं और महीने में शॉर्ट पड़ जाते हैं, तो 5 हज़ार तो हमारे लिए बहुत बड़ी रकम है, इसलिए हमारे ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं बनता। अभी एक एडमिशन आया, उस एडमिशन में मैंने बहुत ज़बरदस्त प्रिंसिपल से मेरा टेलीफोन पे यही बड़ी झड़प हुई। मैंने उनसे कहा आप इस बच्चे का एडमिशन लीजिए, गरीब बच्चा है। जब ज़्यादा मैंने उनको टाइट किया तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि जिस तरह ये गरीब बच्चा है या इसके माँ बाप गरीब है, क्या मुझे भी गरीब करना चाहते हो? क्या मेरी नौकरी खत्म कराना चाहते हो? आप ऐसा कीजिए नाजिर भाई, नेताजी आप ऐसा कीजिए, एक ओबीसी का सर्टिफिकेट भिजवा दीजिए, मैं भी एडमिशन कर देती हूँ। अगर हमारा ओबीसी का सर्टिफिकेट होता तो हमारा एडमिशन कितनी आसानी से हो जाता। सरकार के और कानून के भी हाथ बंधे हुए हैं। जितना काम मैं आपका करा सकता हूँ बराबर करा रहा हूँ। स्कूलों में प्रिंसिपल जो आपको परेशान कर रहे हैं, गैर कानूनी आपको सता रहे हैं, उनको मैं उनसे काम आपका करा रहा हूँ। किसी का एडमिशन नहीं हो रहा है, उनको मैं रास्ते दिखा रहा हूँ कि ये कानून है, इस तरह आप चलें, आपका हो जाएगा। तो ओबीसी के सर्टिफिकेट से हमें बहुत ज़्यादा फायदे हैं। और अब जी लोन आया है 3 लाख के लोन में सरकार कह रही है कि इसके अंदर हम उनको लोन देंगे जो 10% लगाएगा, 10% का, यानी अपने काम में 1 लाख रुपए अगर आप मांगते हैं, यानी और 3 मांगते हैं, 1 लाख मांगते हैं तो 10,000 दिखाइए। 10,000 का मतलब ये नहीं कि 10,000 के नोट दिखाइए, कि आपकी फैक्ट्री में जब सर्वे होगा तो उसे लगे कि 10,000 रुपए का काम इनका यहाँ हो रहा है। और जब हम 3 लाख रुपए मांगेंगे तो 30,000 का काम उसको लगना चाहिए। और अगर हमारे पास ओबीसी का सर्टिफिकेट है तो सरकार कह रही है कि 5,000 रुपए, 5,000 का काम देख लेंगे, हम 1 लाख दे देंगे। और 3 लाख पर हम 15,000 रुपए का काम देख करके आपको 3 लाख का लोन दे देंगे। ये सरकार कह रही है, ये ओबीसी का सर्टिफिकेट है। अभी सरकार से फ्लैट आ जाएंगे, सरकार कहेगी जिनके ओबीसी के सर्टिफिकेट हैं उनका हमने 20-25% कोटा कर दिया, तो उनके ड्रॉप पड़ते हैं। और सर्टिफिकेट तो मैं समझता हूँ कि बहुत कम है। सरकार से मेरी बात चल रही है कि हम गरीब लोग हैं, हम मजदूर लोग हैं, हम किराए पर रहते हैं, हमारे पास पेपर्स कुछ नहीं है, हमसे तो सिर्फ राशन कार्ड लीजिए, पहचान पत्र लीजिए और मालिक मकान का लाइट का बिल, रेंट एग्रीमेंट ले लीजिए, हमारा ओबीसी का सर्टिफिकेट बना दीजिए। ये मेरी बात चल रही है, लेकिन मैं देख रहा हूँ तो ये ओबीसी का सर्टिफिकेट, अगर हमारी कहीं नौकरी लगनी है और हमारा नंबर कम है तो ओबीसी वाले की नौकरी लग जाएगी। अब हमें लोन लेना है, अब मान लीजिए हमारे पास 10 नहीं है, 5,000 तो आसानी से हम दिखाई देंगे तो हमें लोन मिल जाएगा। नहीं तो कहाँ से दिखाएंगे हम 30,000 रुपया। और ओबीसी के बारे में अभी मैं आपको फ़ायदा बताऊंगा तो ऐसा मुंह में पानी आने वाली बात है और आप बौखला जाएंगे। मैं आपसे वायदा करता हूँ कि एक के ओबीसी के सर्टिफिकेट इंशाअल्लाह मैं बनवा कर दूंगा। और
बड़ा खुशी के जश्न के साथ मैं आपको बड़ी ज़बरदस्त फैसिलिटी सरकार से दिलाऊंगा। ऐसी फैसिलिटी है इससे कि आप हक्का बक्का रह जाएंगे, सोचते रह जाएंगे। तो आप सभी लोग इस तरह से इतने पेपर्स मैं समझता हूँ कि इकट्ठे करना और बार बार सारे पेपर्स को इकट्ठा करना ये बहुत बड़ी बात है और बड़ा मुश्किल काम है। जिस तरह तालकटोरे स्टेडियम में आपको मैं ले गया था, अब मैं आपके लिए सरकार से लड़ाई लड़ूंगा और 5-7 बसों में बिठा करके प्राइम मिनिस्टर, जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर होंगे, जो हमारे देश के मुख्यमंत्री होंगे, हम उन पे जाएंगे और अपने ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए आवाज उठाएंगे। बहुत जल्दी आप सभी लोग, आप बड़ी आसानी से कह रहे हैं कि आप कब लेकर जाएंगे। 5 बसें मैं लेकर जाऊंगा। 5 बसों का किराया मालूम है? 5 बसों में आपको ब्रेड पकौड़े समोसे भी खिलाए जाएंगे, आपके लिए पानी भी आएगा। नहीं, ऐसा है, उस दिन जो अरेंजमेंट की कमी हुई उसकी मैं माफ़ी चाहता हूँ। और हुआ क्या है, उस दिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरी माँ बहनें और मेरे भाई मुझसे इतना प्यार करने लगे हैं। मैं घूम रहा था 5 बसें, अगर मुझे ये मालूम होता कि आप 10 बसों के लोग आ जाएंगे तो मैं 10 बसें मंगा लेता, लेकिन 10 बसों के लोग थे आप और 5 बसों में आप बैठ गए और बड़ा फंस कर आप बैठे। एक बस में 99 लोग थे, एक बस में 85 लोग थे और मेरा बजट ये था कि बसों के अंदर 70 डब्बे रख दो। 52 बसों की सीट थी, 52 सीटें थी। तो मैंने 52 के हिसाब से कि मैंने कोई मेरी माँ बहन किसी छोटे बड़े बच्चे को लेकर आएंगी तो महरूम न जाए बच्चा। मुझे नहीं पता कि मेरी माँ बहन डबल हो जाएंगी। उसमें जो डब्बे शॉर्ट हुए, बड़े मुझे अफसोस, बड़ा दुख और बड़ा शर्मिंदा हूँ। और आगे से मुझे ध्यान रहेगा कि चाहे 50 ही लोग आए, बस के अंदर कम से कम 100 डब्बे होंगे। अब जो हम कभी जाएंगे तो 100 डब्बों से कम हम बस में नहीं रखेंगे। और कितनी खामोशी से आप लोग माशाल्लाह बैठे रहे बस में, मेरी माँ बहनें, मेरे भाई, कितने चुपचाप खामोशी से आप सब लोग वहाँ पहुँचे और बड़ी खामोशी के साथ वापस भी आ गए। बड़ी आपकी तारीफ़ हो रही है और आपकी तारीफ़ के बाद, आप लोगों को देखने के बाद कि नाजिर भाई से लोग इतना प्यार करते हैं, तो मुझे 5 विधानसभाओं का प्रधान बनाया है। ये सिर्फ आपके लिए बनाऊँ, आप लोगों की इमेज के लिए बनाऊँ, आपके लिए मैं अब आवाज़ उठा सकता हूँ, आपके मैं काम आसानी से करा सकता हूँ। मुझे बहुत तो ये जो औहदा मुझे मिला है, ये मुझे नहीं मिला है, ये आप लोगों को मिला है। और पहले तो मैं ये चाहता था कि मुझे कोई औहदा नहीं चाहिए। पहले तो मैं ये चाहता था मैं ऐसे ही मामूली इंसान ठीक हूँ, लेकिन आप लोगों की परेशानियां देख करके कोई आपके लिए, हक के लिए लड़ने को तैयार नहीं है, कोई आपका काम कराने को तैयार नहीं है। सब आपसे रिश्वतें लेने को तैयार है, सब आपको भटकाने को तैयार है, सब आपको परेशान करने को तैयार है। तो अब मेरे दिल में ये बात आने लगी है कि अब कम से कम ऐसी पावर हो जाए जो आपकी तकलीफें दूर हो जाए। अब ये मेरी सोच बन गई और मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि आपने पूरी गली, मैंने आपका एक वीडियो बनाई है और इंशाल्लाह ईद के बाद हम आपको छोटी छोटी वीडियो हम आपको दिखाया करेंगे जब तक हमारी माँ बहनें यहाँ आती हैं। और आप ही नहीं सोचे कि नाजिर भाई ने हमें बुला लिया और बड़े नेता बन के बैठ गए, आनी रहे, कभी मत सोचना आप। नाजिर भाई बड़ा मेहनती और बड़ा हलाल की रोज़ी खाने वाला इंसान, नेक इंसान। और मैं तो अपने बच्चों के लिए जैसा मैं खिलाऊंगा ऐसे वो हो जाएंगे, ये मेरी सोच है। और जब आपके लिए मैं भला करूंगा, आप मेरे लिए दुआ करेंगे, अल्लाह ताला राजी हो जाएगा, मेरे सारे काम हो जाएंगे। मैंने सोचा भी नहीं था इतना बड़ा ओहदा देगी कि मुझे
5 विधानसभाओं का प्रधान बना देंगे। मैंने आपकी खिदमत की तो अल्लाह ने देखी ये तोहफा दिया है नहीं दिया। जब हम किसी की मदद करेंगे तो अल्लाह ताला हमारी खुद मदद कर देगा। और कोई अगर हमें दुख देता है, कोई हमारी बुराई भलाई करता है, कोई हमें परेशान करता है, तो मैं तो सिर्फ मेरे दिल से ये निकलता है अल्लाह ताला इसको नेकी दे दे, मैं उसको बुरा नहीं कहता हूँ। ये मेरी सोच है और आप सबकी भी यही सोच होनी चाहिए। एक तो आप सभी लोग, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि मेरी बड़ी तारीफ़ें करें आप, तारीफ़ तो उस अल्लाह की है। आप कहें कि नाजिर भाई हमारा फ्री काम करते हैं, ईमानदार आदमी है, कितने लंबे टाइम से यहाँ बैठे हैं, मुझे 20 साल हो गए। पहले मैं बिल्कुल कम उम्र लड़का सा था माशाल्लाह, और अब अधेड़ उम्र हो गई है मेरी आप लोगों की खिदमत करते करते। और यही वजह है कि लाखों लोगों के काम हो गए हैं। अभी यहाँ टिकट पे सर्वे चल रहा है, मतीन साहब का भी है, रहमान साहब का भी है। अब वो सर्वे तो करते हैं मतीन साहब का, रहमान साहब का, लेकिन नाजिर का नाम पता नहीं कहाँ से निकल के आ जाता है। आप लोग नाजिर भाई का नाम ले देते हैं। तो यहाँ कल मीडिया आई हुई थी। मीडिया किसे कहते हैं? जो न्यूज़ जो अखबारों में छपाई होती है, जो अखबार होते हैं और जो टेलीविज़न के चैनल होते हैं, उन्हें सबको मिलाकर उसको मीडिया कहा जाता है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, कई बार ये आपकी समझ में नहीं आता होगा कि मीडिया क्या है मीडिया, क्या कहना है मीडिया। तो मीडिया जो है, जो हमारे टेलीविज़न के चैनल और सारे अखबार जो उसमें लिखते हैं, जो उसमें सारी खबरें आती हैं और जो उसमें सबके बारे में लिखते हैं, उसको मीडिया कहते हैं। तो कल मीडिया यहाँ आई हुई थी, तो आप लोगों से पूछा होगा कि आपका काम कौन करा रहे हैं? एमएल बोला हमारा तो काम नाजिर भाई करा रहे हैं। तो वो हैरान था। अभी आकर के जब मुझे इतना बड़ा ओहदा मिला है तो उन लोगों ने मेरे पोस्टर छपवा के लगवा दिए, जगह जगह लगे हुए हैं, लेकिन आज तक मैंने कभी कोई पोस्टर नहीं लगवाया। अब पार्टी ने कहा कि आपके पोस्टर लगने चाहिए और उन्होंने छपवा करके और चारों तरफ उन्होंने हमारे पोस्टर लगवा दिए। देखिए, हाँ, मैं आपसे ये कह रहा था, अगर और मेरे पीछे क्यों लगे हुए हैं? मैं आपका फ्री काम कर रहा हूँ, उनकी दलाली मारी जा रही है, उनकी दुकानदारी ठप हो गई। जब आपके काम फ्री हो रहे हैं तो वो उनका पैसा मर गया। 5-5, 7-7 हज़ार रुपए आपसे ले रहे हैं, पेंशन आपकी करा रहे हैं, आपसे 5,000 पहले ले लेते हैं और जितना पैसा उसमें आता है उसका आधा बाद में ले लेते हैं। तो गरीब आदमी तो मर गया। और यहाँ नाजिर भाई ने सारा काम फ्री करा दिया, तो नाजिर भाई से वो कोई प्यार करेंगे? लेकिन मैं तो ये देख रहा हूँ, जैसे घसियारा घास खोदता है और वो घास खोद के ले जाता है, दूसरे दिन जाके देखता है तो फिर इतनी खड़ी होती है। तो जितने बुराई चलती है इतना ही ज़्यादा भीड़ चलती है। बहरहाल मैंने आपको अपना समझ करके आपसे कहा है। एक बहन है, उनका एक बच्चा 3 साल का है और एक 5 साल का है, एडमिशन कराना चाहते हैं। देखिए, एडमिशन कराने के क्या कानून है, मैं आपको कानून बता रहा हूँ। और बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ हमारे पढ़ने लिखने वाले बच्चे नहीं हैं। तो जब हमारा एडमिशन हो जाता है, उम्र के हिसाब से एडमिशन होता है। हमारी उम्र, जो बच्चा हमारा 5 साल का, पहली क्लास में उसका एडमिशन हो जाएगा। और जब एडमिशन हो जाएगा तो 8वीं क्लास तक सरकार के ऑर्डर हैं। जैसे आपको गुमराह किया जाता है और प्रिंसिपल बुला के आपसे माफ़ी मंगवाते हैं, आपको शर्मिंदा करते हैं, आपके साथ बदतमीज़ी करते हैं, तो वो भी गैर कानूनी काम करते हैं। कानून में है, पहली क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक, चाहे बच्चा बिल्कुल बेकार हो पढ़ाई में, चाहे उससे को पढ़ना बिल्कुल नहीं आता हो, प्रिंसिपल को या किसी टीचर को राइट नहीं है कि वो फेल कर दे। फेल नहीं कर सकते हैं। दूसरा कानून है कि बच्चे को आप प्यार से समझाएंगे, बिल्कुल उंगली लगाने का भी राइट नहीं है। मारना तो बहुत बड़ी बात है, थोड़ा सा ज़रा सा भी मारना वो भी गैर कानूनी है।